बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आज हमने जिस ग्लैंड के बारे में स्टडी करना है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक एंड fits closely around and sides of trachea just below larynx। ये इसकी लोकेशन बताई गई है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक के रीजन में लोकेट होता है और फिट हुआ हुआ होता है ट्रैकिया के साइड्स पर, और लैरिंक्स से थोड़ा सा नीचे जो है वो ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स। थायराइड ग्लैंड के भी दो लोब्स होते हैं। थायराइड हार्मोन्स आर थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें से एक हार्मोन है थायरोक्सिन और दूसरा हार्मोन जो है वो है कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है बेसिक मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज को, यानी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। It regulates process of growth, especially maturations, mental and skeletal development in children। और बच्चों के अंदर जो भी मेंटल डेवलपमेंट, स्केलेटल डेवलपमेंट हो रही होती है, बोन्स की डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, वो मेच्योर हो रहे होते हैं, वो सारी उस सारी ग्रोथ को जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉज द डिजीज ग्वाइटर। डाइट के अंदर अगर आयोडीन कम हो जाता है तो उसकी वजह से ग्वाइटर की डिजीज हो जाती है, विच इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत साइज में जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इट इज कॉमन इन माउंटेन एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन सॉइल एंड वाटर। ये कौन से एरियाज में ज्यादा होता है? ये ऐसे एरियाज में जहाँ पे माउंटेन एरियाज हैं, जहाँ पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ की जो सॉइल और वहाँ का जो वाटर होता है उसमें आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से लोगों में ये गोइटर का मसला जो है वो हो सकता है। दूसरा जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इज सिक्रीटेड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है तो कैल्सीटोनिन रिलीज होता है और क्या करता है, ये डिपॉजिट कर लेता है एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन्स के अंदर। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। लोकेटेड ऑन द थायराइड ग्लैंड्स आर टू पेयर्स ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है वो मौजूद होता है और दो पेयर्स में मौजूद होता है। ये बहुत छोटा सा एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। दिस सीक्रेट्स द हार्मोन्स कॉल्ड पैराथॉर्मोन। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे पैराथॉर्मोन कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑपोजिट टू द फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का जो हमने फंक्शन पढ़ा कि वो डिपॉजिट कर रहा होता है कैल्शियम को बोन्स के अंदर, ये उसके ऑपोजिट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो रही है या फॉस्फेट आयन की कमी हो रही है तो वो उसको जो है वो कंट्रोल करता है और उसे प्रोड्यूस करता है। Pancreas, it is present in the abdominal cavity near the stomach। पेंक्रियास जो है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एब्डोमिनल कैविटी, वहां पर स्टमक के करीब मौजूद होता है। इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है इसी तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। विद इन द पेंक्रियास आर सर्टेन सेल्स कॉल्ड इलेट्स ऑफ लैग्रांज। इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उस सॉरी पेंक्रियास जो होता है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को जो है वो इलेट्स ऑफ लैग्रांज कहा जाता है। एंड द इलेट्स कंटेन्स टू स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट्स ग्लूकागोन एंड बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन। ये जो इलेट्स है इस ये दो खास किस्म के स्पेशल किस्म के जो ग्रुप्स हैं सेल्स के, उससे मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन को सेक्रीट करते हैं और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन इज सिक्रीटेड व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर राइज। इंसुलिन कब सिक्रीट होता है? जब बॉडी के अंदर ब्लड का शुगर जो है ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। सच एज राइट आफ्टर अ मील, जैसे कि जब हम
मील कोई भी खाना खाते हैं या नाश्ता वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पर जो बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. Insulin also enhances the conversion of glucose to glycogen. तो इसका इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या है? इंसुलिन जो है वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जो है वो जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. तो इंसुलिन क्या करता है? इनहेंस कर देता है कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज को. यानी जब ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो उस ग्लूकोज को ग्लूकागोन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है. ग्लूकागोन हैज फंक्शन ऑपोजिट टू द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. और ग्लूकागोन का जो फंक्शन होता है वो इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन होता है. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इज टू इंक्रीज ग्लूकोज concentration by stimulating the liver to convert glycogen to glucose. ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है? इसका ये फंक्शन होता है कि ये इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन कर रहा होता है. इसकी जॉब, इसका काम ये होता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय स्टिम्युलेटिंग द लिवर एंड टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन. ये ग्लाइकोजन को, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर. तो इसके ये दोनों के ऑपोजिट फंक्शन हो गए कि इंसुलिन जो है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. और अगर ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज कम हो रहा होता है तो ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर देता है. Diabetes mellitus is caused when beta cells do not produce enough insulin. डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली शुगर की जो बीमारी, जिसे हम नॉर्मल कॉमन जबान में शुगर की बीमारी कहते हैं, उसे हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं मेडिकल टर्म में. और डायबिटीज इज कॉज्ड व्हेन बीटा सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. अगर बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ पर इंसुलिन के फंक्शन को समझा कि वो इंसुलिन क्या कर रहा होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है. तो जब बीटा सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा? इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी. और व्हेन दिस हैपेंस ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड एंड इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन. तो ग्लूकोज बॉडी में या ब्लड में ज्यादा होता जाएगा और इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा. इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट विद रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन और मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस. तो इसकी फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है रेगुलर. और इसकी ट्रीटमेंट के तौर पर क्या किया जाता है कि इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऐसे पेशेंट को जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है. उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो. नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स. द टू एड्रीनल ग्लैंड्स रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ किडनीज. ये इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है एड्रीनल ग्लैंड्स की? ये किडनी के टॉप पर ऊपर मौजूद होते हैं. ईच एड्रीनल डक्ट्स each adrenal gland has two parts. adrenal glands के दो हिस्से होते हैं, adrenal cortex and adrenal medulla. जैसे किडनी के दो जो है वो बेसिक उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स में. इसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला. एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स सेवरल हार्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है और उन सारे हार्मोन्स को मिला के हम ये कहते हैं कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो रिलीज कर रहा है. एड्रीनल मेडुला क्या होता है? एड्रीनल मेडुला प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन. एड्रीनल मेडुला दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. एक को कहते हैं हम एड्रेनालाइन और दूसरे को नॉर एड्रेनालाइन कहते हैं. एड्रेनालाइन इज सिक्रीटेड टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल फाइट एंड फ्लाइट. अगर कोई भी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस टाइम पर एड्रेनालाइन जो है वो सिक्रीट होता है.
इट इज़ ऑल्सो सिक्रेट ड्यूरिंग फेयर एंड एंजाइटी, जब कोई खौफ की कंडीशन होती है या परेशानी या डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर भी ये ग्लैंड जो है वो ज़्यादा, ये हार्मोन जो है एड्रेनालाइन, ये ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। एड्रेनालाइन increase the rate and intensity of heartbeat, blood pressure and blood flow to the limbs। एड्रेनालाइन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड का जो फ्लो है लिम्स में, बाजुओं में, टांगों में, वो ज़्यादा होने लग जाता है। नोट किया होगा आप लोगों ने अक्सर नॉर्मली भी कि अगर आप एकदम से खौफ ज़्यादा हो जाए बहुत ज़्यादा, तो खौफ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और या फिर अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो कि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कंडीशन इस तरह की है कि नॉर्मल नहीं है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन में जो बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन ग्लैंड है, उसमें से एड्रेनालाइन जो है वो हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रेनालाइन मेडुला हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन जो है इसकी वजह से फिर बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन ग्लैंड की ज्यादती हो रही होती है, और बॉडी को वो तैयार कर रहा होता है कि बॉडी जो है वो इस कंडीशन को, इस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सके। नॉर एड्रेनालाइन रिलीज ब्लड प्रेशर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। और फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, तो एक और ग्लैंड रिलीज, एक और हार्मोन रिलीज होता है, नॉर एड्रेनालाइन। Noradrenaline raises blood pressure and is responsible for the constriction of blood vessels। तो नॉरएड्रेनालाइन जब हार्मोन रिलीज होता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज होता है बॉडी में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, कि ब्लड वेसल्स जो है वो सुकड़ जाएं अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैली हुई हैं। तो ये हमने जो है वो एड्रेनालाइन ग्लैंड, और इससे पहले जो हमने ग्लैंड जिसको हमने डिस्कस किया वो था पैंक्रियास और पैराथायरॉइड ग्लैंड। उम्मीद है आप लोगों को इन ग्लैंड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।